हर साल जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आती है, भारत के ओडिशा राज्य का पुरी शहर एक भव्य आध्यात्मिक उत्सव में रंग जाता है, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति की चरम अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रथ यात्रा की यह परंपरा कैसे शुरू हुई? उसके पीछे क्या कहानी है? ये कथा बहुत प्राचीन है और भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी हुई है। कहते हैं, द्वारका में जब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ थे, तब एक दिन उनकी बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से अनुरोध किया कि वो उन्हें पूरी नगरी घूमने ले जाए। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने खुशी खुशी सुभद्रा को रथ पर बैठाया और निकल पड़े। तीनों भाई बहन जिस रथ पर सवार होकर निकले, वही प्रतीक बन गया उस पवित्र रथ यात्रा का, जो आज पुरी में भव्य रूप से मनाई जाती है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण का ही रूप है, अपने बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा में भाग लेते हैं। रथ यात्रा में 3 विशाल रथ बनते हैं: नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ का, तालध्वज, बलभद्र का और दर्पदलन, सुभद्रा का। ये रथ लकड़ी से बनाए जाते हैं और हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। पुरानों को नियम अनुसार विसर्जित कर दिया जाता है। पुरी के मुख्य मंदिर से तीनों रथ निकलते हैं और पूरे शहर में भव्य यात्रा होती है। इस दौरान भक्तजन रथों की रस्सी खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्वयं अपने हाथों से रथ खींचता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है और उसके सारे पाप कट जाते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से पुरी आते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी बाकी मंदिरों से भिन्न है। इनकी आँखें बड़ी और गोल होती हैं और हाथ पैर अधूरे होते हैं। इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। कहते हैं कि एक बार विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया कि वह एक विशिष्ट काष्ठ लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाए, पर शर्त ये थी कि मूर्ति बनाने वाला कारीगर जब तक मूर्ति बना रहा हो, कोई उसे न देखे। भगवान विष्णु स्वयं वृद्ध कारीगर का रूप धारण कराए और मूर्ति बनाना शुरू किया। कई दिन बीत गए और राजा अधीर हो गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और तभी वह कारीगर अदृश्य हो गया। लेकिन तब तक मूर्ति अधूरी ही बनी थी और वही अधूरी मूर्ति आज भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजी जाती है। रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा होती है, जिसमें भगवानों को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं, जिसे अनवसर काल कहते हैं। फिर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा गुंडिचा मंदिर तक जाती है, जहां भगवान 7 दिन तक रहते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस लौटते हैं। इस पूरी यात्रा में जिस प्रकार भक्ति, श्रद्धा और उत्साह उमड़ता है, वह देखने लायक होता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी इस आयोजन में भाग लेते हैं, क्योंकि यह मानवता, समर्पण और ईश्वर की विराटता का पर्व है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक जीवंत अनुभव है, जहां भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं, रथ पर सवार होकर, और सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। यही वह भावना है जो पुरी की रथ यात्रा को दुनिया के सबसे बड़े और दिव्य आयोजनों में गिनती दिलाती है।